देखिए बात लव जिहाद की, क्योंकि लव जिहाद के विरोध में तो वीएचपी पहले भी रही है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस के बाद वीएचपी ने मांग तेज कर दी है। अब वीएचपी के इस सवाल पर तेवर सख्त हैं और वीएचपी ने यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाने का गंभीरता से विचार करे या वीएचपी का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। और संयोग देखिए कि आफताब के सवाल पर गुजरात चुनाव में भी लव जिहाद पर जमकर वार और पलटवार जारी है। एक साइको किलर एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर देता है। पुलिस मर्डर की पेचीदगियां सुलझाने में सिर खपा रही है, लेकिन दिल्ली की ये वारदात गुजरात चुनाव के बीच कैसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसकी बानगी देखिए। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण। और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। 7 राज्यों में कानून बन चुका है, लेकिन राष्ट्रव्यापी समस्या है। वीएचपी मान रही है कि श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का परिणाम है। आफताब के बारे में कुछ दावे वीएचपी के ऐसे हैं जिनकी पुष्टि करना संभव नहीं, लेकिन बड़ी बातें ये हैं कि वीएचपी चाहती है लव जिहाद पर कानून बने। वीएचपी ने इस मसले पर कानून मंत्री से मुलाकात की है। वीएचपी ने लव जिहाद के सवाल पर कैंपेन की भी तैयारी की है। लव जिहाद पर वीएचपी का स्टैंड किसी से छिपा नहीं है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस से वीएचपी को वो ट्रिगर मिल गया, जिसके बाद वो केंद्र सरकार से भी टकराने की बात कर रही है। देखने वाली बात यह है कि गुजरात चुनाव में धीरे धीरे लव जिहाद वाले मुद्दे की अच्छी खासी पैठ हो गई है। आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले गुजरात के चुनाव प्रचार में लव जिहाद का मुद्दा उछाला था। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। इसके बाद लव जिहाद का मसला सुलगता रहा, सियासत होती रही, सवाल उठते रहे। लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है। जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। लव जिहाद पर गिरिराज हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे पर भी वो बेहद एक्टिव हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। अब सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत क्या गुजरात में कोई गुल खिला पाएगी? बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।